सो ऑलराइट, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पिन बॉलिंग अपनी अच्छी कैसी की जाए। वैसे तो स्पिन दो तरीके की होती है, मेजरली लेग स्पिन और ऑफ स्पिन। टॉप स्पिन भी हम ले सकते हैं कि एक वेरिएशन रहता है, लेकिन मैं स्टॉक बॉलिंग की बात करूँ तो दो ही तरीके का रहता है, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन। लेग स्पिन में आपकी ग्रिप रहती है बॉलिंग की ऐसी, और ऑफ स्पिन में रहती है ऐसी। पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको लेग स्पिनर बनना है या ऑफ स्पिनर। ज़रूरी नहीं है कि आप लेग स्पिनर है तो ऑफ स्पिनर ग्रिप नहीं पड़ सकते, लेकिन आपको एक स्टॉक बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए। और सबसे जो मेन बात कहते हैं कि होती है कि लेग स्पिन जो होते हैं मेहनत नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत बात है। लेग स्पिनर को भी मेहनत नहीं होती है, हाँ उतनी लेवल की नहीं होती जितनी मीडियम पेसर की होती है, और उस तरीके से भी नहीं होती जितना एक मीडियम पेसर बॉलर करता है। लेकिन हाँ, मेहनत तो होती ही है और थोड़ी सी अलग तरीके की होती है। और वो क्या मेहनत होती है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एंड मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि मैं आपको बता दूँ ये चीज़ करना है। मैं आपको रीजनिंग दूंगा कि आपको क्या चीज़ करने से क्या बेनिफिट होगा और आपको क्यों चीज़ करनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं कहूँगा, ये एक्चुअली जो वीडियो है वो फिटनेस के ऊपर है। अब फिटनेस कहते हैं कोशिश करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहने वाला कि आपको रोज़ 10 किलोमीटर भागो, क्योंकि भाई वो लॉन्ग रनिंग स्टेमिना के लिए होता है। लेग स्पिन इंप्रूव करने के लिए कौन सी फिटनेस करनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पिनर क्या इस्तेमाल करता है। स्पिनर चाहे लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर, हम वैसे यही कहते हैं कि ऑफ स्पिनर रिस्ट स्पिनर होते हैं, लेग स्पिनर फिंगर स्पिनर। लेकिन अब जो जिस टाइप की भी स्पिनर है, आपकी रिस्ट यूज़ होनी है। और रिस्ट मूव करते हैं आप किस मसल के द्वारा? यस, फोर आर्म्स मसल के द्वारा। आपके चाहे सामने वाले फोर आर्म्स होते हैं या साइड वाले, कुछ भी आपका फोर आर्म्स यूज़ हो रहा है, लेकिन आपका फोर आर्म्स यूज़ हो रहा है। कहते हैं फोर आर्म्स एक ही मसल है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो मेरा फोर आर्म्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो लेग स्पिन आप डालते हैं जब, तो ये वाला आपका जो फोर आर्म है वो यूज़ होता है, और जब ऑफ स्पिन डालते हो तो ये वाला फोर आर्म का ये वाला पार्ट यूज़ होता है। तो सबसे पहली बात है, आपको ये फोर आर्म स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप में चाहे कितनी भी अच्छी कला है, आप 2 4 5 ओवर बाद आपकी बॉल स्पिन होना बंद हो जाएगी, आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा, या आपकी बॉल छोटे छोटे पटकना शुरू हो जाएंगी। जो कि मेरे साथ बहुत होता था कि मेरी बॉलिंग छोटी छोटी जा रही है। वो इसलिए होता था क्योंकि मेरे फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ नहीं थी। और फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ कैसे बनाई जाए? ऑफकोर्स थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत करी थी, ये 2 हैंड क्लिंचर हैं। ये थोड़ा सा हार्ड वाला है, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा सॉफ्ट वाला है। चलिए आप जो भी हैं, वैसे तो मैं अभी ये हार्ड हैंड क्लिंचर यूज़ करता हूँ। तो हैंड क्लिंचर को नॉर्मली ऐसे यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप लेग स्पिनर हैं तो आप इन दोनों उंगलियों से एक्सरसाइज कीजिए। अपने रोज़ के रोज़ आपको 50 ऐसे करके निकालने हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा सॉफ्ट वाला हैंड क्लिंचर यूज़ कर लीजिए, और ऐसे एडजस्टेबल हैंड क्लिंचर भी होते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप इस ग्रिप से हैंड क्लिंचर को यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपका ये वाला पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, हाथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, लेकिन ये फोर आर्म का ये वाला पोर्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और लेग स्पिन में यही यूज़ होता है ज़्यादा। अगर आप ऑफ स्पिनर हैं तो मेनली ये 2 उंगलियों से पकड़ के आपको हैंड क्लिंचर यूज़ करना है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला हार्ड भी आप यूज़ कर सकें तो ये वाला पार्ट। और ध्यान रखिए अंगूठे का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप बॉलिंग करने के लिए मेनली हैंड क्लिंचर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपको ये 2 उंगलियों से ही दबाना है, ताकि आपकी उंगलियां, वैसे उंगलियां स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन उंगलियों से जो स्ट्रेन पड़ता है वो आपके बैक ऑफ द हैंड पाम पे, आपके जो पीछे वाला फोर आर्म्स हैं, सामने से फोर आर्म्स है, जो इफेक्ट पड़ता है वो आपको बॉलिंग में ज़रूर हेल्प करेगा। बाकी अगर आप बैट्समैन हैं तो अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन है तो लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना रहता है। तो आप ये रोज़ के रोज़ कम से कम, अगर स्पिनर हैं तो 50 जिस भी हाथ से आप बॉलिंग करते हैं वो 50 तो करिए 50 रेप्स कम से कम, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग 50 से। ये नहीं है कि एक गो में 50 निकाल दो, ऐसा नहीं है। आप 15 एक सेट करिए, फिर शाम को फिर 15-20 कर लिए, फिर 15-20। मैं क्या करता था जब मैं शॉप पे बैठता था, एक्चुअली जब मैं खेलता भी था लेकिन शॉप पे भी 1-2 घंटे बैठता था, तो मैंने कहता था यार शॉप पे बैठ के ये वाली एक्सरसाइज कर लिया करेंगे, थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। मेरा वो दोनों काम होता था। शॉप पे बैठ के मैं हैंड क्लिंचर की ये एक्सरसाइज करता था, क्योंकि मेरे फोर आर्म्स स्ट्रॉन्ग होते थे। अब दूसरी बात हम पकड़ के लाते हैं, तो चलिए फोर आर्म्स की आपके पास एक्सरसाइज होगी। अगर आप थोड़ा सा इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो वैसे अगर आपके डंबल्स हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर डंबल्स नहीं है, क्योंकि ये तो देखिए सस्ते आते हैं 50-60-70 रुपये, या एडजस्टेबल वाला ले लिया आपने तो 200-250 तक का आ जाता है, लेकिन डंबल्स थोड़े से महंगा आते हैं। लाइक अगर आप स्टील वेट्स ले रहे हैं तो 130 पर केजी के हिसाब से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ,
आप सिर्फ एक ब्रिक ले लीजिए एंड ब्रिक से आप ये ना ऐसे 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 कीजिए, फिर ऐसे ऐसे कीजिए, फिर ऐसे ऐसे भी कीजिए और ऐसे ऐसे भी कीजिए। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म रख के ऐसे कर सकते हैं एक्सरसाइज तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि आपके फोर आर्म्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्पिन बॉलिंग में फोर आर्म्स बहुत यूज़ होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थोड़ा सा कि स्पिन बॉलिंग में और क्या यूज़ होता है। तो स्पिन बॉलिंग में क्या रहता है, हमारे काफ्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि जब आप समझ लीजिए ये, जैसे मैं स्पिन बॉलिंग की थोड़ी बेसिक बता देता हूँ कि आपका क्या रहता है। पहले जब आप रनअप लेते हैं, रनअप आपका गिनती का होता है, फिर आप जंप करते हैं, ठीक है। जंप में एक पॉज आता है, ठीक है, ताकि आप ट्रेजेक्ट्री अपनी पूरी फोर्स जो हो रहे हैं वो अपने कलाइयों में ला रहे हैं। और जब आप लैंड करते हैं ना, जंप करके रहें, तो आपको अपने पूरे नीचे से एनर्जी ऐसे खींच के ट्रेजेक्ट्री मारनी होती है। तो आप नीचे से अपनी एनर्जी पूरी जो होती है टो की एनर्जी, आप ग्राउंड लेवल, ग्राउंड की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यूज़ करके अपने हाथ की कलाई पे ले आके रिलीज़ करते हैं। लाइक ऐसे होता है। तो सबसे पहले शोल्डर बॉलिंग में बाद में यूज़ होता है, टांग पहले यूज़ होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी काफ स्ट्रॉन्ग करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एनर्जी ग्राउंड से लेके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको काफ स्ट्रॉन्ग करना है, काफ स्ट्रॉन्ग और क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग। तो वैसे तो रनिंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं रनिंग में कहूँगा कि आप स्प्रिंटें मारिए। स्प्रिंट वो मतलब, चलिए मीडियम पेसर को तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, लेकिन लेग स्पिनर को भी थोड़ा बहुत यूज़ करना होता है। चलिए आपने स्प्रिंटें मार ली, और अब और क्या करते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ है स्किपिंग। स्किपिंग कैसे करनी है, ये स्किपिंग रोप है। स्किपिंग रोप में थोड़ा कंजूसी मत कीजिएगा। आप वैसे स्पीड रोप भी ले सकते हैं, ये मैंने 10th क्लास में ली थी और अभी तक देखिए बस हल्का सा ये इसका हुआ है, अभी तक इसकी रोप में कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो ये स्किपिंग रोप बहुत ही अच्छी है, एंड अगर आपको चाहिए रहेगी तो बिल्कुल सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि स्किपिंग करनी कैसे है। तो मैं स्किपिंग करने की भी आपको टेक्निक अभी समझा देता हूँ। तो पहले तो कैप उतार दीजिए, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कि सही डिस्टेंस पे कैमरा में थोड़ा सा कैमरा दूर कर लेता हूँ, कहीं टकरा ना जाए, या ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि मेजरमेंट ले लेनी है। तो मेजरमेंट कैसे लेंगे, आप हाथों से मेजरमेंट क्यों ले लेंगे कि दोनों बराबर ही। फिर आप जो शोल्डर हैं, मतलब जो ऊपर टोज़ हैं, वो शोल्डर रेंज से थोड़ा सा कम खोलिए, एकदम जोड़ के मत खड़े हो जाइए। शोल्डर रेंज से थोड़ा सा कम आप पैर खोलिएगा। फिर आपने अपने मेजरमेंट ले ली। अब आपको हेड स्टिल रखना है और सामने की तरफ देखना है, और सामने की तरफ ऐसा देखना है कि जब रोप जाए तो आप सामने की तरफ रोप को जाते हुए देखो, ऐसे ही। मेरे सो या आप सामने की तरफ जाते हुए देखो। फिर आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम वेरिएंट्स भी ला सकते हैं, ऐसे ऐसे हम सिंगल हैंड भी कर सकते हैं, सिंगल ऐसे भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा वेरिएशन लाते रहिए। थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना भी पनिशमेंट नहीं, इन्जॉयमेंट लगना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज करना पनिशमेंट नहीं, इन्जॉयमेंट रखे। तो आप जो भी अच्छे से अपना तेल निकालिए शरीर का, लेकिन इन्जॉयमेंट भी साथ साथ करिए। तो थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकते हैं। और आपको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आप ये एंकल वेट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं कॉस्को की यूज़ करता हूँ एंकल वेट्स, बिकॉज काफ़ी स्टडी रहते हैं, एंड बिकॉज इनमें जो होता है सैंड ग्रेवल्स स्टोन्स भरे होते हैं, ना कि सैंड भरी हो के बारिश में निकल जाए, इसलिए मैं वैसे ये यूज़ करता हूँ। बाकी आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा आपको ये कितने करना है, आपको दिन में कम से कम शुरुआत कीजिए कि 50 करने। शुरुआत की बात करूँ, जैसे आज आपने 50 किए, ज़रूरी नहीं है आप एक बार में 50 कर पाओ, हो सकता है आपको 10 बार ही लग जाए। फिर आप 100 कीजिए, फिर 2 दिन बाद फिर 150, फिर 200, फिर 250, 300, 350, 450, फिर 500। जब आप बिना रोज़ के रोज़ करना लग जाएँ, फिर थोड़ा वेरिएशन ट्राई कीजिए। फिर थोड़े एंकल वेट्स लगा के भी कीजिए। एंकल वेट्स 1 किलो के हों, 2 किलो के हों, फिर 2 किलो से ऊपर करना तो वैसे बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आप ऐसे ऐसे करके अपने कीजिए। तो इससे स्किपिंग से क्या रहता है, आपका क्वाड्रिसेप्स और आपकी जो काफ्स हैं वो काफ़ी अच्छे मजबूत होते हैं। सो अब मैं बताने वाला हूँ तीसरा सबसे मेजर फैक्टर, जो कि आपका ज़रूरी रहेगा आपकी फिटनेस में स्पिन बॉलिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा फ्लेक्सिबिलिटी में बॉडी में होना ज़रूरी है। जैसे ये मीडियम पेसर हो तो भी ज़रूरी है, लेकिन एज अ लेग स्पिनर मैं बता सकता हूँ कि कोई भी टाइप का स्पिनर हो
उसको बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना मांगता है, बिकॉज स्पिन बॉलिंग है, जब तक आप बॉल को घुमाएंगे नहीं तब तक बॉल घूमेगी नहीं, और जब आप अपने शरीर के अंगों को नहीं लाएंगे तब तक बॉल भी नहीं घुमा पाएंगे। तो पहले फ्लेक्सिबिलिटी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पावर एंड डिप टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी आपको मांगता, लेकिन हाँ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस हाथ से अपनी बॉलिंग करता हूँ, है ना, तो मेरा ये नॉन बॉलिंग हम ये है, तो मैं बस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो के आप ईजीली ये चीज़ कर पाएँ। ये चीज़ करना मुश्किल है, वैसे मैं इसी क्योंकि इस हाथ से मैं बॉलिंग करता था तो मैंने इसी की फ्लेक्सिबिलिटी बना ली, और मेरा ये हाथ इतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं करना, आपको कोई कपड़ा ले लीजिए या कोई स्किपिंग रोप लीजिए, कोई भी रोप ले लीजिए, और आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे बढ़ा सकती है। जैसे मैं इस हाथ से तो आराम से कर लेता हूँ, लेकिन ये वाला हाथ नहीं जाता, तो मैं आपका अगर नहीं जा पाता तो मैं क्या करता मैं ऐसे करता, ऐसे पकड़ता एंड ऐसे तो ऐसे कर करके वैसे कपड़ा हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, लेकिन नहीं है मेरे पास अभी। तो ऐसे कर करके आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कीजिए, क्योंकि आप जितनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लगाएंगे उतना आप ट्रेजेक्ट्री में ज़्यादा थोड़ा एकदम घुमा के ला सकते हैं। अब मीडियम पेसर को क्या रहता है, उनको तो स्ट्रेंथ चाहिए, तो अपना एक्शन यहाँ से भी ले आते हैं। जैसे डेल स्टेन को आपने देखा होगा, वो एक्शन ऐसे कंप्लीट नहीं करते, वो तो साइड से ही यूँ ले आके कर देते हैं। बाकी हाँ ऑफकोर्स एक्सेप्शंस रहते हैं, लेकिन आपने अगर ब्रायन एडम्स को एक्शन देखा होगा या फिर बद्री का एक्शन देखा होगा तो इतना बॉडी भी हिला देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, अपने नेचुरल एक्शन रखिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आनी ज़रूरी है। अब फ्लेक्सिबिलिटी से मैं कहूँगा थोड़ा सा पैरों की भी आप स्ट्रेचिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं हेडस्टैंड्स बहुत करने में बिलीव करता था, बिकॉज थोड़ा सा बॉडी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। लेकिन चलिए वो सब हम साइड में रखते हैं, लेकिन आप ये चीज़ 3 चीज़ें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले फोर आर्म स्ट्रेंथ, दूसरी आपकी काफ स्ट्रेंथ, और तीसरी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये लेग स्पिनर को फिटनेस में बहुत हेल्प करती है और बहुत ज़रूरी भी है। तो वैसे मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा कि स्पिन बॉलिंग अपनी इम्प्रूव कैसे की जाए। लेग स्पिन का तो मैं आपको काफ़ी बता भी सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली मेरे ख्याल से 6 से 7 साल हो गए मुझे लेग स्पिन प्रैक्टिस करते करते। एंड लेग स्पिन का आर्ट इज़ नॉट ईजी, ऑफकोर्स इसमें मतलब उतना हार्ड वर्क नहीं है बॉडी के लिए, लेकिन उतना इजी वर्क भी नहीं है जितना लगता है लोगों को, और मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन चलिए वो तो हम और पार्ट्स लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो ये लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक को कवर करूं लेग स्पिन बॉलिंग में, जैसे कि मुझे कमेंट आते हैं कि गूगल ही करना, तो वो भी चलिए ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा सब सीन सेट हो जाए तो हम वो भी करना शुरू करेंगे। एंड ध्यान रखिए अपना।